हमारे पास मोहित साहब एक सवाल आया हुआ है जो बड़ा फंडामेंटल नौइयत का सवाल है। वो ये है, हसन साहब ने पूछा है कि सवाल ये है कि जो हम जान चुके होते हैं उस पर अमल करना मुश्किल क्यों होता है। यानी जानना अमल में मुस्तकिल क्यों तब्दील नहीं हो पाता। इसकी वजह ये होती है जी कि इंसान की ज़िंदगी के बारे में आपके मालूमात जो है वो आपकी बिलीफ्स नहीं बनाती। यानी कुछ ज़िंदगी में आपके तजर्बात हैं, उन तजर्बात से अखज़ किए हुए हमारे कुछ बिलीफ्स हैं। वो बिलीफ्स जो हैं वो हमारी सबकॉन्शियस का, जिस तरह से अभी अली कह रहे थे, हिस्सा बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने अगर आपका एक बिलीफ ये है कि मैंने अगर सच्चा फीडबैक दे दिया तो मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे, तो आपके लिए सच बोलना फीडबैक के मामले मामले में मुख्तलिफ हो जाए। आप वर्ड ढूंढते रह जाएंगे, इधर से उधर बात करते रह जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए, लेकिन ये जो बिलीफ है ये आपको सच्चाई के साथ बात नहीं करने देगा। तो कुछ बिलीव्स हमारे, ये हम जो अभी संडे के सेशन में ये 2-3 सेशंस के बाद शुरू कर रहे हैं काम, वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस ये होती हैं कि जो हमारे बचपन से तजर्बात हैं, जिसके नतीजे में हमने कुछ रूल्स बना लिए हैं ज़िंदगी के। मिसाल के तौर पर, कभी आपने देखा होगा कि किसी ने बड़ी तारीफ़ की है और फिर बीच में 2-3 बात ऐसे कर, बस ये चीज़ें अगर ठीक हो जाए ना तो फिर बस आप ठीक हो जाएंगे। और मैंने उससे इतना मैं दिल बर्दाश्त हूँ कि मुझे लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गई यार, ये तो कुछ भी नहीं रह गया यार, मैंने तो इतनी मेहनत की और इन्होंने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। हालांकि उन्होंने सिर्फ एक बात कही, ठीक है, या ये बात कि किसी ने मेरे ऊपर तनकीद कर दी है तो मैंने कहा सत्या ही नाश हो गया, मतलब मैं तो किसी काबिल नहीं रहा। तो ये जो सारी चीज़ें ये हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से पैदा होती हैं। तो वंस वी अंडरस्टैंड समथिंग टू बी राइट, देर आर सर्टन हिंड्रेंसेज, वेरी ह्यूमन हिंड्रेंसेज, जिनकी वजह से हम रुक नहीं पा रहे होते। हमारे कुछ बिलीव्स हैं जो आड़े आ रहे होते हैं, हमारी कुछ विल पावर की कमज़ोरियाँ वो बिलीव्स पैदा कर देते हैं। उन बिलीव्स को जानना और उन बिलीव्स को ओवरकम करना, इफ़ वी कैन गो थ्रू दैट प्रोसेस, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट प्रोसेस समटाइम्स, उसको समझना, क्योंकि निकालना पड़ता है, उस पर आपको रिफ्लेक्शन भी करनी है, नंबर वन, और नंबर दो, कुछ एक्सपेरिमेंटली आपको ज़िंदगी को अप्रोच भी करना है। ये दोनों चीज़ें अगर आप करने को तैयार हैं तो इंशाल्लाह होना शुरू हो जाएगा। ये इसकी इंशाल्लाह। मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ जी इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो जल्दी शुरू करेंगे। हम पिछली जो है वो पूरी नहीं कर सके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, लेकिन इस दफ़ा मेरा इरादा है कि आप जब भी करेंगे तो अब पूरी करके ही छोड़ेंगे इंशाल्लाह।